टेबल 6.1 जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, मैं उस टेबल को भी शो करवा दूंगी। यहाँ डेटा आपको दो चीजों का दिया गया है। पहला कॉर्न का, कॉर्न पर एकड़। सेकंड डेटा जो आपको दिया गया है एक्स वैल्यूज, वो दी गई है फर्टिलाइजर यूज। ये आपके पास डेटा है। ईयर देखें 1971 से स्टार्ट है और 1980 पे एंड होता है, यानी 10 ईयर्स का डेटा है आपके पास। एन शो करता है नंबर ऑफ ईयर्स को 1 2 3 4 5। जैसे मैंने आपको कहा कि आई हम यूटिलाइज करते हैं, तो आई यहाँ पे शो होगा I1 से लेके I10 तक। वाई आई आपके पास वैल्यूज हैं कौन पर एकड़ की, और एक्स आई आपके पास वैल्यूज हैं फर्टिलाइजर यूज की। ये वैल्यूज अभी आपको क्लियर नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको डेटा बता रही हूँ, आप उसे नोट कर लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम मैटलैब में भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अभी जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड करेंगे उसमें भी इसे सॉल्व करेंगे। तो आप डेटा लिख लें, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ। बेटा एक्स की आपकी वैल्यूज हैं 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 और 32। ओके, अगर आपने x की वैल्यूज लिखनी है, अब आप yi की वैल्यूज लिखें। yi की आपकी वैल्यूज हैं 40, 44, 46, 48, 52, 58, 60, 68, 74 एंड 80। बेटा ये वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज, ये जो x और y की हैं, ये हम मैन्युअली भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद यही डेटा को हम मैथलैब के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है, ये क्राइटेरिया आप देखें। हमारे पास फंक्शन होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, और आपने ये एक्सट्रीम वैल्यूज में किया होगा कि फंक्शन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किस तरह से होता है। हमने करना है फंक्शन को मिनिमाइज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में। अब फंक्शन को जब आप इस तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड में करेंगे तो आपने क्या इक्वेशन लेनी है। सबसे पहले आपने लेना है ओरिजिनल वैल्यू जो कि वाई आई से रिप्रेजेंट होगी, देन एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि वाई आई कैप से डिनोटेड होगी। आप ये लिख लें, दो वैल्यूज आपके पास हैं, ओरिजिनल वैल्यू वाई आई जो कि एग्जैक्ट है, सेकंड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन होगी, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई आई कैप से। फंक्शन मिनिमाइज यानी हमने मिनिमाइज करना है सम ऑफ ब्रैकेट बेटा यहाँ देखें ये शो हो रहा है, फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्क्वायर से। ये जो इक्वेशन है मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है व्हाट इज डेविएशन, हम यहाँ पे डेविएशन क्यों ले रहे हैं। बेटा डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है उससे कोई पॉइंट कितना दूर है, कितना डेविएट कर रहा है, कितना डाइवर्ज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं वो डाइवर्जेंट को करते हैं कि हमें ऐसी लाइन चाहिए जो कि सबसे कम डाइवर्जेंस प्रोवाइड करे। हमने यहाँ पे निकालना है रेसिडुअल। रेसिडुअल कहते हैं कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी हमारे पास डेविएशन आ रही है। तो उस डेविएशन को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं कि y माइनस वाई कैप बराबर है ई आई के। तो बेसिकली हमें मिनिमाइज किसे करना है, रेजिडुअल को मिनिमाइज करना है। हम रेजिडुअल को मिनिमाइज किस तरह से करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे
with respect to the constant. बेटा यहाँ देखें आपके पास जो वैल्यू है ई आई वो बराबर है किसके, y माइनस वाई कैप के। आवाज आ रही है? ओके। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये बात याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे सिंपल स्क्वायर की नोटेशन नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये पावर, ये भी पावर है और ये भी पावर है। तो ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। अब हमने फंक्शन को करना है मिनिमाइज। फंक्शन को मिनिमाइज करने का क्या मतलब है, वी हैव टू मिनिमाइज द सम ऑफ ई आई स्क्वायर as well as the sum of y minus y cap whole square। तो हमने फंक्शन को मिनिमाइज करना है, हमने यहाँ पे यूज करनी है सबमिशन साइन। आपको पता है सबमिशन साइन किस तरह से होती है, तो आपने वो साइन यूटिलाइज करनी है। सबमिशन ऑफ ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ y माइनस दोनों तरफ हमने सबमिशन लगाया एंड वी हैव टू मिनिमाइज द सम। तो अब हमने क्या करना है, हमने y की जगह जो y की इक्वेशन है ना वो पुट करनी है। हमारे पास y कैप की इक्वेशन जो पीडीएफ मैंने सेंड किया उसमें लिखी हुई है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोट कर रही हूँ, आप नोट कर लें। कैपिटल Y सेम रहेगा, यहाँ पे जो आपके पास y कैप है y कैप की वैल्यू हम लिखेंगे। अब जो y कैप की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, अगर आप कांस्टेंट a नॉट और a1 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे वो कोट करेंगे, और अगर आप b नॉट और b1 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे वो कोट करेंगे। मैं यहाँ पे b नॉट और b1 ले रही हूँ, तो b नॉट कैप हो जाएगा क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, एस्टिमेटर्स हैं, माइनस फॉर्मूले में होता है हम ये दोनों वैल्यूज प्लस करते हैं। तो अभी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, हमने प्लस लगाया, फिर है b1 कैप, देन आपके पास x वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ हमने क्या किया है, हमने वैल्यूज रखी हैं y कैप की। अब आगे हमें इस फंक्शन को किस तरह से मिनिमाइज, हमने जो हमारे पास अबव इक्वेशन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी,
इज इक्वल टू सबमिशन आपके पास आएगा, सबमिशन यहाँ पे भी है, सबमिशन ऑफ ई आई स्क्वायर, ठीक है, डावा से पहले सबमिशन यहाँ पे भी है, डावा बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन, सबसे पहले हमने पावर को डिफरेंशिएट किया है तो 2 आया है, पावर डिफरेंशिएट करने के बाद उसके बाद फंक्शन रिमेन कांस्टेंट, फंक्शन आपके पास है y माइनस बी नॉट कैप माइनस बी वन कैप उसके बाद x वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें डिफरेंशिएट लेना है वी नॉट बी नॉट का, तो बी नॉट का डिफरेंशिएट आपके पास आएगा माइनस का 1, जस्ट हमने डेरिवेटिव लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मिनिमाइजेशन हमारे पास जो डावा ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डावा बी नॉट है, ये वैल्यू हम 0 के बराबर करेंगे जब भी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने इस वैल्यू को अज्यूम करना है कि ये वैल्यू क्या है, 0। लेट अगर हमारी ये वैल्यू 0 हो जाती है, बेटा ये वैल्यू 0 है, तो फिर हमारे पास जो सम बचेगा वो सम किसके बराबर होगा, 0 के। अगर ये 0 के बराबर होगा, आप देख रहे हैं हमारे पास जो 2 1 सा 2 ये वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, वो 0 की तरफ जाके वैनिश हो जाएगी। जस्ट हमारे पास बचेगा फंक्शन विथ वैल्यू ऑफ सम। अब आप सबमिशन साइन को ओपन करेंगे तो सबमिशन हर वैल्यू के साथ सेपरेट आ जाएगा, सबमिशन ऑफ y माइनस सबमिशन ऑफ बी नॉट कैप माइनस सबमिशन ऑफ बी वन कैप x वैल्यूज इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट कैप डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ आपने सब्जेक्ट बनाना है बी नॉट को, बी नॉट को सब्जेक्ट बनाए, 0 के उस तरफ लेके जाएं, आपके पास आएगा सम ऑफ बी नॉट, और सम ऑफ बी नॉट क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे सम तब्दील हो जाएगा n वैल्यूज में। हम सम की जगह शो करेंगे n, बी नॉट रिमेन सेम, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, सम ऑफ y माइनस का सम ऑफ, अब क्योंकि b1 भी कांस्टेंट है, b1 सेपरेट आ जाएगा, जो सबमिशन साइन है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ रहेगी, यानी सम ऑफ x। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी है। जिस तरह से आपने ये पूरा प्रोसेस किया है, सबमिशन ऑफ ई आई मालूम किया विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट से, उसी तरह से आपने सेकंड वैल्यू निकालनी है। आपने डावा ई आई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है बी वन कैप से।
बेटा हमारे पास इक्वेशन बनी सम ऑफ डावा ई आई स्क्वायर डिवाइड बाय डावा बी वन कैप ये वन है बी वन कैप इज इक्वल टू सबमिशन डिफरेंशिएट का 2 आया हमारे पास देन आपके पास जो फंक्शन है वो रिमेन सेम यानी y माइनस y शुड बी कैपिटल माइनस बी नॉट कैप माइनस b1 b1 कैप x देन डिफरेंशियल माइनस का x ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब यहाँ पे भी हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या थी? डावा ई आई स्क्वायर डिवाइड बाय डावा बी वन कैप इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो सिर्फ हमारे पास फंक्शन बचेगा। यहाँ से हमने सब्जेक्ट अगेन किसको बनाना है? बी नॉट कैप को बनाना है ताकि हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। हमने ब्रैकेट ओपन करना है और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो वहां जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो सम होगा वो किसका होगा? एक्स वाई माइनस बी नॉट कैप एक्स माइनस बी वन कैप एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपने सबमिशन को जितनी भी टर्म्स हैं तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग लगाना है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सम ऑफ एक्स वाई माइनस, अब क्योंकि यहाँ मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ बी नॉट कांस्टेंट है तो बी नॉट के साथ सम नहीं आएगा, बी नॉट सेपरेट हो जाएगा और सम सिर्फ और सिर्फ आएगा एक्स के साथ। देन माइनस साइन बी वन सेपरेट हो जाएगा सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैम ऊपर भी ठीक करते हैं, आपने B1 को BI लिखा है। ओके थैंक यू। B1 तो यहाँ पे हमने ये सारी कंडीशंस अपनी सेट की। अब ये वैल्यू 0 के बराबर है इज इक्वल टू 0। सब्जेक्ट हमें बनाना है बी नॉट को, बी नॉट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो वैल्यू है वो यहाँ आके डिवाइड करेगी। बी नॉट यहीं रहेगा, बाकी वैल्यूज को हम शिफ्ट करेंगे और माइनस कॉमन लेने के बाद उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो बी नॉट सम एक्स बी डिवाइड करेगा।
बेटा यहाँ पे होल डिवीजन आएगी। होल डिवीजन के लिए हम एक ब्रैकेट इजाफी यूज करेंगे ताकि ये पूरा फंक्शन एक जगह रहे। डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स। ये आपके पास जो इक्वेशन जनरेट हुई है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई है, कोई एक स्टूडेंट रिपीट करे। n b not cap equals to summation y minus summation b cap 1 summation समेशन ऑफ एक्स। बेटा उस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है एक मिस्टेक हो गई है, आपने वहां पे होल डिवीजन में n लिखना है b1 में। मैं आपको इक्वेशन दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। बी नॉट कैप इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ y माइनस b1 सबमिशन ऑफ x होल डिवाइड बाय n। n को आप वहां पे इंसर्ट कर दें डिवाइड में। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्योंकि पहली इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ v नॉट कैप है और जो सेकंड इक्वेशन है वो भी इन टर्म्स ऑफ b नॉट कैप है। दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोट कर रही हूँ वो इक्वेशन। देखें हमने बी नॉट को सब्जेक्ट बनाया था तो बी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगी और जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ b1 कैप आएगा। अब जो b1 कैप की जो इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगी, n सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स एंड सबमिशन ऑफ वाई। हम यहाँ पे डिवीजन यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने एक और ब्रैकेट यूज करना है ताकि डिवीजन प्रॉपर मेंटेन हो सके। नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आपके पास है वो है n सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। बेटा ये आपके पास फॉर्मूला आया है टू फाइंड फर्स्ट एस्टिमेटर b1 कैप। मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर रही हूँ, n सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ वाई होल डिवाइड बाय n सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद b1 कैप का। अगर आपके पास b1 कैप मौजूद हो तो आप इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं b नॉट कैप की। b नॉट कैप का फॉर्मूला देखें क्या है, b नॉट कैप इज इक्वल टू y डैश। अब y डैश है मीन ऑफ y।
माइनस B1 कैप B1 कैप मल्टीप्लाई करेगा मीन ऑफ x से। ये दो फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे, बहुत ज्यादा रैपिडली यूज होंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो सेकंड स्टेप है मेथोडोलॉजी का वो है टू फाइंड द एस्टिमेटर्स, और एस्टिमेटर्स हमारे पास B1 कैप और B0 कैप हैं। अगर किसी का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है डेरिवेशन से मुतालिक या एस्टिमेटर से मुतालिक तो वो पूछ सकते हैं। मैम जी बेटा। पहली इक्वेशन में हम लोगों ने बी नॉट को कांस्टेंट समझ के समेशन की साइन जब हटाई थी तो उसके साथ n लगाया था। जी अब सेकंड इक्वेशन में n नहीं लगाया। जी बेटा, अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। पहली इक्वेशन है उसमें जस्ट B0 था, ठीक, लेकिन जो आप सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो B0 के साथ समेशन ऑफ x भी आ रहा है। अच्छा, वहां पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म थी तो हमने n यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया था कि आपका कौन सा ईयर है, तो हम B0 को जस्ट इन टर्म्स ऑफ n लिख सकते थे सबमिशन में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब वेरिएबल इंक्लूड होते हैं तो कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो जाती है और वो सबमिशन साइड आ जाती है वेरिएबल के साथ। ओके। मैम जी मैम ये बी नोट की वैल्यू कैसे निकाली आपने? बेटा जब हमें B1 मालूम हो जाता है, B1 कैप, तो जो B0 की वैल्यूज हैं वो आप इजीली या तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके भी निकाल सकती हैं, या उसका शॉर्ट हैंड मेथड जो है वो इक्वेशन 4 है, यानी B0 इज इक्वल टू, अगर आप मीन निकाल लें x और y के तो भी आप इजीली सेकंड एस्टिमेटर को मालूम कर सकती हैं। डेटा मैंने अभी आपको लिखवाई है x और y की, जी मुझे उस वैल्यूज को रख के बताएं आपके पास B0 की क्या वैल्यू आ रही है और B1 की क्या वैल्यू आ रही है।